Hello students, welcome all of you. I am 𝐄-𝐊𝐿𝐻𝐇, your EVS teacher. We have completed chapter number 13 and today we will start chapter number 14. Welcome to my home. Do you know the meaning of home? Does home mean only a building? The place where we live with family is known as home. It gives us security and saves us from heat, cold and rain. And in this chapter, we will talk about different parts like kitchen, drawing room, bedroom, toilet with the help of Rakesh and his family. So let's start our chapter. You would have seen that all animals have their dwelling places. Yes, it's true. हमारे साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं उनके भी ड्वेलिंग प्लेसेस होते हैं, उनका भी घर होता है, राइट? वो भी किसी ना किसी जगह पर रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स लिव इन नेस्ट. जो बर्ड्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल स्पैरो, वो कहाँ पर रहती हैं? नेस्ट में, घोंसले में, राइट? स्नेक्स एंड रैट्स इन बरो. और स्नेक्स और जो रैट्स होते हैं वो किस में रहते हैं? बरो में. डू यू नो द मीनिंग ऑफ बरो? बरो मीन्स अ होल इन द ग्राउंड दैट सर्टेन एनिमल्स मेड इन विच दे लिव. एक छेद बना देते हैं और फिर उसमें रहते हैं, बिल में, राइट? रैट कहाँ पे रहता है? बिल में रहता है. स्नेक कहाँ पे रहता है? सांप और चूहा ये सब किस में रहते हैं? बरो में, यानी कि बिल में. एंड स्पाइडर इन वेब्स. स्पाइडर्स, डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्पाइडर? मकड़ी किस में रहती है? वेब में. वेब इज अ फाइन नेट दैट इज मेड बाय अ स्पाइडर. स्पाइडर क्या करती है? एक फाइन नेट बनाती है, जाल बनाती है, राइट? एंड बीज इन हाइव्स. और बीज जो होती हैं मधुमक्खियाँ, वो किस में रहती है? हाइव्स में, छत्ते में, राइट? सिमिलरली ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नीड होम्स टू लिव इन. इसी तरह से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको भी रहने के लिए ज़रूरत होती है किसकी? घर की. तो ये सारे भी घर हैं, नेस्ट, बरो, वेब, हाइव्स. लेकिन ये किसके घर हैं? एनिमल्स के. नाउ वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. होम प्रोवाइड्स अस सिक्योरिटी. अब जब हम घर में रहते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? होम प्रोवाइड्स अस सिक्योरिटी. हमें सिक्योरिटी मिलती है, हम खुद को सेफ फील करते हैं, राइट? बिकॉज इट्स अ प्लेस वेयर वी लिव विद फैमिली. हम किसके साथ रहते हैं? अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. सो वी फील सिक्योर हेयर, राइट? एंड इट सेव्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. और इन सब से भी हमारी सुरक्षा होती है. किन सब से? हीट, कोल्ड एंड रेन. जब भी रेन होती है, बारिश आती है, हम दौड़ के अपने घर में चले जाते हैं. अगर हमें उससे बचना है और अगर हमें भीगना है तो हम छत पर चले जाते हैं उसको एंजॉय करने के लिए, राइट? अगर बाहर बहुत ज़्यादा हीट है तो उस हीट से हमारी प्रोटेक्शन कौन करता है? आवर होम. एंड इफ़ देयर इज़ कोल्ड आउटसाइड, आवर होम सेव्स अस फ्रॉम कोल्ड, राइट? सो जो हमारा घर है, इट सेव्स अस from cold, heat and rain. It provides us security. Home doesn't mean only building. So students, does home mean only a building? No, it's not true. Home doesn't mean only a building. अगर घर का मतलब केवल एक बिल्डिंग होता तो पंचायत है या कोई हॉस्पिटल है या कोई स्कूल है, उसको भी हम होम कहते. बट इट्स नॉट ट्रू. कोई भी जो बिल्डिंग है वो होम नहीं हो सकती. बिकॉज होम इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव विद फैमिली. जहाँ हम हमारी फैमिली के साथ रहते हैं. सो स्कूल बिल्डिंग्स, पंचायत बिल्डिंग्स एक्सेट्रा आर नॉट होम्स. तो कोई भी जो बिल्डिंग है वो होम नहीं कहलाई जा सकती, चाहे फिर वो स्कूल की बिल्डिंग है या पंचायत की बिल्डिंग है. स्कूल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, पंचायत बिल्डिंग्स, all these are not homes. Okay, home is the place of dwelling where we live with family. एक ऐसा प्लेस, ऐसी जगह जहाँ हम हमारी फैमिली के साथ रहते हैं. So what is the definition of home? Home is the place of dwelling where we live with family. हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. Now let's discuss about the home of Rakesh. Rakesh's family is living in
अजमेर। तो जो राकेश की फैमिली है वो कहाँ रहती है? अजमेर में। एंड अजमेर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। ओके, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है अजमेर, जहाँ पर राकेश की फैमिली रहती है। ही हैज़ अ ब्यूटिफुल हाउस like yours, and Rakesh has a beautiful house like you have a beautiful house. Do you know the best place in the world? Yes, it's your home. जो हमारा घर होता है वो दुनिया में सबसे अच्छी जगह होती है, right? So Rakesh is telling us about his home. Now Rakesh is telling us, राकेश हमें बता रहा है अपने घर के बारे में. Here you can see, what is this? This is the house of राकेश. किसका घर है ये? राकेश का. This is the gate of my house. From here we enter the house. Now Rakesh is describing, राकेश बता रहा है that this is the gate of my house. Yes, यहाँ से हम घर में एंटर करते हैं. From here we enter the house. हमारे घर में भी ऐसा ही होता है. हम घर में एंट्री कहाँ से करते हैं? छत कूद के, दीवार कूद के? No, from the gate, right? So Rakesh is telling that this is the gate of my house. From where we enter the house, जहाँ से हम घर के अंदर एंटर करते हैं. सबके घर के बाहर एक गेट होता है जिससे हमें घर में एंट्री मिलती है, right? Grandmother decorated gate with festoon. Do you know the meaning of grandmother? हमने स्टार्टिंग में बात की थी मदर ऑफ आवर फादर. हमारे जो पापा की मम्मा होती है और मदर ऑफ आवर मदर, जो मम्मा की मम्मा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर, दादी और नानी. ओके, सो राकेश इज टेलिंग ग्रैंडमदर डेकोरेटेड द गेट विद फेस्टून, कि जो राकेश की ग्रैंड मदर हैं उन्होंने फेस्टून का यूज़ किया है. डू यू नो द मीनिंग ऑफ फेस्टून? इट्स a chain of light, flowers, papers, etc. used to decorate something, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बंधनवार. अक्सर घर के बाहर लगाई जाती है ना उसको डेकोरेट करने के लिए. So here राकेश is telling about that festoon, कि गेट को जो राकेश की ग्रैंड मदर हैं उन्होंने डेकोरेट किया था बंधनवार से, जिसको हम बोलते हैं festoon. Okay students, now let's proceed. This is the courtyard of our house. So here is the courtyard of the house of Rakesh. राकेश के घर का courtyard है जिसको हम बोलते हैं आंगन है. Okay, I and my cousins listen stories from my grandfather sitting here. Now Rakesh is telling about his memories. वो अपनी कुछ memories बता रहा है that I and my cousins, मैं और जो मेरे cousins हैं, हम यहाँ पे stories सुनते हैं. और कौन सुनाता है story? Yes, grandfather, father of our father और father of our mother, जिसको हम बोलते हैं दादू या नानू, दादाजी या नाना जी. तो हम कोर्टयार्ड में बैठकर here, यहाँ पर stories सुनते हैं. किससे? दादाजी से, मैं और मेरा ब्रदर. सो आप भी ऐसा करते हो क्या? आप भी स्टोरीज सुनते हो अपने ग्रैंडफादर से या ग्रैंड मदर से कोर्टयार्ड में? अब देखते हैं राकेश आगे और क्या बता रहा है. समटाइम्स माई मदर मेक्स बड़ी पापड़ एंड रबड़ी एंड राइज दीज हेयर. और कोर्टयार्ड में क्या क्या होता है राकेश के घर में? समटाइम्स जो राकेश की मदर है, राकेश की माता जी, जिसको हम बोलते हैं मम्मा, वो क्या करती हैं? बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं कोर्टयार्ड में बैठकर और फिर उनको वहाँ ड्राई करती हैं, उनको सुखाती हैं. एंड एग्जाम्पल्स आर बड़ी, पापड़, एट्सेट्रा. सो राकेश अपने घर की कुछ मेमोरीज बता रहा है, कुछ यूजेस बता रहा है. सो हियर इज़ द कोर्टयार्ड जहाँ पर राकेश स्टोरी सुनता है और उसकी जो मदर है वो क्या करती हैं? बड़ी और पापड़ को सुखाती हैं. दिस इज़ द ड्राइंग रूम ऑफ माई हाउस. Yes, every house has a drawing room. आपके घर पे है एक ड्राइंग रूम. क्या होता है ड्राइंग रूम? जिसको हम बोलते हैं बैठक कक्ष. गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनका वेलकम हम कहाँ करते हैं? ड्राइंग रूम में, राइट? सो दिस इज़ द ड्राइंग रूम ऑफ राकेश हाउस. राकेश के घर का ड्राइंग रूम है ये. एंड वी वेलकम आवर गेस्ट
here. So whenever there are guests, तो हम उनका वेलकम कहाँ करते हैं? यहाँ पर. कहाँ पर? ड्राइंग रूम में. सो अगर आपके घर में जहाँ पर आप अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं, that area is drawing room. Okay students, we feel nice when guests come to our house. So Rakesh is telling about his feelings and the feelings of his family, that whenever there are guests we feel nice. हम बहुत अच्छा फील करते हैं जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं. And I offer them water. My mother serves tea. And whenever there are guests, तो हम क्या करते हैं? उनको पानी ऑफर करते हैं, राइट? पानी पिलाते हैं ना. इन द सेम वे राकेश इज टेलिंग दैट आई ऑफर देम वाटर. कोई घर पे आता है तो उनको पानी कौन पिलाता है? मैं पिलाता हूँ. आई ऑफर देम वाटर. एंड राकेश की मदर क्या करती है? माई मदर सर्व्स टी. जो मेरी मम्मा है वो उनको टी सर्व करती हैं. आप भी ऐसा करते हो? कोई घर पे आता है, डू यू ऑफर वाटर और योर मदर सर्व्स टी? नाउ लेट्स प्रोसीड. There are 4 bedrooms in our house. Here we are talking about bedroom, जहाँ पे हम रात को सोते हैं. So Rakesh is telling that there are 4 bedrooms. राकेश के घर में कितने बेडरूम हैं? 4 bedrooms. राकेश का घर तो बहुत बड़ा है. So how many bedrooms are there in your house? 1, 2 or 3? आपको लिखना है. Okay. This is our bedroom. So here you can see this is the bedroom. राकेश के घर का बेडरूम है ये, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शयन कक्ष. We sleep here. So राकेश कहाँ सोता है? यहाँ पर सोता है. I sleep with my grandfather. So राकेश किसके साथ सोता है? राकेश sleep with his ग्रैंडफादर, अपने दादू के साथ सोता है या दादाजी के साथ. सो विद होम डू यू स्लीप? आप किसके साथ सोते हैं? विद योर ग्रैंडफादर और योर ग्रैंडमदर और विद योर पेरेंट्स और विद योर सिबलिंग्स. किसके साथ सोते हैं आप? राकेश किसके साथ सोता है? राकेश स्लीप विद हिज grandfather. There is a separate bedroom for guests. So now Rakesh is telling us whenever there are guests, तो उनके लिए भी एक सेपरेट बेडरूम है हमारे घर में. सेपरेट मीन्स एक अलग से बेडरूम है जहाँ पर केवल गेस्ट सोते हैं या जो मेहमान होते हैं वो सोते हैं. नाउ राकेश इज टॉकिंग अबाउट किचन. सो दिस इज आवर किचन. हियर यू कैन सी दिस इज द इमेज ऑफ अ किचन. एक किचन है जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? रसोई, राइट? Here we cook food. और किचन में हम क्या करते हैं? सोते हैं, नहाते हैं? No. क्या करते हैं? We cook food in the kitchen. So Rakesh is telling that here we cook food. आप भी किचन में खाना बनाते हो? आपकी मम्मा बनाती हैं, आपके पापा बनाते हैं, right? So what do we do in kitchen? We cook food in the kitchen. We also eat food sitting here together and talk about. Now Rakesh is telling us about his family that sometimes we eat food sitting here. हम किचन में बैठ के खाना भी खाते हैं और बातें भी करते हैं. So where do you eat food? In kitchen और एनी अदर प्लेस? कहाँ पे खाते हो आप लोग खाना? जहाँ बैठ के खाना खाते हैं, कुछ बातें करते हैं, राइट? सो हमारा जो घर होता है वहाँ हम फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं. सो राकेश इज टेलिंग अस दैट समटाइम्स इन किचन वी ऑल्सो ईट फूड सिटिंग हेयर. यहाँ बैठकर खाना खाते हैं टुगेदर, मतलब साथ में, एंड टॉक अबाउट, और बातें करते हैं. नाउ राकेश इज टॉकिंग अबाउट काउ शेड. दिस इज आवर काउ शेड. राकेश के घर में काउज भी हैं, कैटल हैं. तो जो काउज हैं, कैटल हैं, उनको कहाँ पर रखा जाता है? काउ शेड में, जिसको हम बोलते हैं गौशाला. ओके, आवर काउज लिव्स हियर. तो उनके घर में जो काउज हैं वो कहाँ पर रहती हैं? इन काउ शेड. सो आपके घर में काउज हैं? अगर हैं तो वो कहाँ पर रहती हैं? आपके बेडरूम में? नो, उनके लिए एक अलग प्लेस होता है जहाँ पर वो रहती हैं, राइट? माई मदर मिल्क्स द काउज डेली. सो राकेश की मम्मा क्या करती हैं? डेली मिल्किंग करती हैं, गाय का दूध निकालती हैं.
and my father gives fodder to them. Do you know the meaning of fodder? The food that is given to farm animals. जो हम फार्म एनिमल्स को खाने के लिए फूड देते हैं उसको हम बोलते हैं फॉडर, या हिंदी में हम बोलते हैं चारा. सो राकेश इज टेलिंग अस दैट माय फादर गिव्स फॉडर टू काउज एंड आई प्ले विद काउज. काउज मीन्स यंग काउ, बेबी ऑफ काउ, जो गाय का बच्चा होता है जिसको हम बोलते हैं बछड़ा. राकेश उसके साथ खेलता है एंड राकेश enjoys too much while playing with cows. That's why Rakesh is telling us about this thing, right? क्योंकि राकेश enjoy करता है तभी तो वो हमें बता रहा है that I play with cows. Here you can see this is a cow shed and Rakesh play with cows here, and Rakesh's mother milks the cows daily here, and the father of Rakesh gives fodder to cows here. Okay, now let's talk about bathroom. Here is our bathroom. So this is the bathroom of Rakesh, and I guess this is Rakesh. Maybe this is Rakesh. Here we take bath. Bathroom में हम क्या करते हैं? Do we cook food or we sleep? No, we take bath in the bathroom. Bathroom किसके लिए होता है? So that we can take bath there. ताकि हम वहाँ पर नहा सकें. सो राकेश इज टेलिंग अस दैट दिस इज़ आवर बाथरूम और यहाँ पर हम नहाते हैं. एंड डू यू नो बाथिंग रेगुलरली इज़ नेसेसरी फॉर योर हेल्थ. हमने बात की थी ना गुड हैबिट्स की. येस, ऑल फैमिली मेम्बर्स टेक बाथ बिफोर द सनराइज every day. Wow, Rakesh is talking about a very good habit of his family, that all the family members take bath before the sunrise. यानी sunrise से पहले सारे family members नहा लेते हैं, and that too every day, daily. एक बार नहीं, डेली उनके घर में एक इतना अच्छा रूटीन है कि जो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं दे टेक बाथ बिफोर द सनराइज. सूर्य उदय होने से पहले वो सुबह जल्दी उठकर नहा लेते हैं. एंड दिस इज़ रियली अ वेरी गुड हैबिट बिकॉज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन healthy, wealthy and wise. Okay, now let's talk about toilet. This is our toilet. Now Rakesh is talking about toilet जिसको हम बोलते हैं शौचालय. Okay, our grandfather says that we should not go for defecation in the open places. So we have discussed earlier in our previous chapters that we should never go for open defecation. Why? Because if we will go for open defecation, we will get infections. After that, we will be sick, and then hospitals, doctors, and so many diseases. So to avoid all these things, we should always use toilet for defecation. Defecation means the discharge of feces from the body. So राकेश के ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमें कभी भी खुले में शौच नहीं जाना है. It causes infection. So if we will go for open defecation, it will cause infection. And we clean our toilets ourselves. Once again, a very good habit again कि जो राकेश की फैमिली है वो जो टॉयलेट है वो खुद साफ़ करते हैं. And we should maintain cleanliness in our toilet to avoid infections and bacteria. So it's all about the house of Rakesh, and in next part we will talk about different types of houses like house on wheels, tent, house with sloping roofs and multi-story buildings. So let's meet in next video. Till then, have a good day. Thank you.